ऑपरेशन नीलकंठ नशा तस्करों पर बीकानेर पुलिस का शिकंजा 68F के तहत 3 करोड़ 20 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा के निर्देशन में बीकानेर पुलिस द्वारा जिले में संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर एसडीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 20 लाख 90,609 रुपये मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से बनाई गई संपत्तियों और बैंक खातों की पहचान कर सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए गए। इसके तहत सदर थाना क्षेत्र में 17 अली उर्फ सत्र की आवासीय संपत्तियों, शहजाद के बैंक खातों, ऑन व नगद राशि, फिरोज उर्फ जग्गू की कृषि भूमि, श्रीमती मेहरुन्निसा की आवश्यक संपत्तियां तथा रंजीतपुर थाना क्षेत्र में पूनम चंद और प्रेम सुख की संपत्तियां वाहन फ्रीज किए गए। ये लोग बना रहे थे, उसको भी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सीज किया गया है। इसकी कुल वैल्यू बाजार में लगभग 64 लाख के आसपास है। कुल 1 करोड़ रुपए की ये संपत्ति जो है फ्रीज की गई है। ये जो 68F के इस्तेमाल से तैयार किए गए, इसमें ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर चक्रवर्ती जी का रहा और एसएचओ सदर और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इन इस्तेगासों को तैयार किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष इसकी जो है वो सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये आदेश पारित किए गए। दूसरी कार्रवाई थाना रणजीतपुरा की है, वो भी 68F में की गई है। पूनम चंद बिश्नोई, जिसका 3 68F की कार्रवाइयाँ पूनम चंद बिश्नोई के विरुद्ध की गई। इसकी महिंद्रा बोलेरो कैंपर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक रिहायशी मकान, ये तीनों संपत्तियां जो है 68F के अंतर्गत फ्रीज की गई, सीज की गई। इनकी पूरी कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बनती है। दूसरा आरोपी प्रेम सुख बिश्नोई, ये भी रणजीतपुरा का रहने वाला है। इसका एक निर्माणाधीन मकान और एक ज़मीन और एक दुकान, ये कुल जो है 68F में सीज की गई है। इनकी कुल बाजार कीमत जो है लगभग 40 लाख के आसपास है। इस प्रकार से जो कुल संपत्तियां आज जो अटैच की गई हैं, इनकी कुल वैल्यू जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। रणजीतपुरा में जो 68F की कार्रवाई हुई है, उसको सुपरवाइज करने में एडिशनल एसपी ग्रामीण बनवारी लाल जी का जो सुपरविजन रहा उसमें, और एसएचओ रणजीतपुरा और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इस 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, ये जो प्रेम सुख कितने मुकदमे दर्ज है, कौन कौन से थाने में दर्ज है और किस तरह के मामले दर्ज है और वर्तमान जेल में है कहाँ पे? पूनम चंद और प्रेम सुख जो हैं, ये दोनों ही एनडीपीएस के तस्कर हैं, फिलहाल जेल में हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हैं। 68F के कुल जिले में अभी तक 16 इस तरह से जो हैं वो हमने तैयार करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे हुए हैं, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। और अभी तक जो सीजर जितनी प्रॉपर्टीज़ का हुआ है वो लगभग 5 इस तरह से हमारे अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में है। ये जो सीजर की संख्या है ये भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। आगामी समय में जिला पुलिस का जो ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ पर हम जो प्रहार कर रहे हैं, अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है, ये लगातार जारी रहेगा। जो सीज की गई सर, उनकी संपत्तियों की कीमत अभी लगभग कितनी होगी? टोटल पूर्व में जो की गई थी वो लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। 1.5 करोड़ की संपत्ति आज सीज की गई है। तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं, जो कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा मादक पदार्थ को क्रय विक्रय करके और अर्जित की गई थी। और ये एक बड़ी चोट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी कमाई की हुई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति जब सीज कर ली जाती है तो एक बड़ा जो है डिमोटिवेशनल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं मानता हूँ इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत सारे लोग इस नशे की तस्करी से दूर हटेंगे और जो लोग एग्जिस्टिंग ऑलरेडी तस्करी कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र को छोड़ करके और मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। इनकी और कोई संपत्तियां हैं जिनको कोई ट्रेस आउट किया गया है और कहाँ पर संपत्ति है, वो भी कोई बैंक खाते वगैरह कुछ ट्राई किया? लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे जिले भर में। जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, आमजन की भी जानकारी में यदि ऐसे कोई नशा तस्कर, उनकी कोई संपत्ति अवैध रूप से चल संपत्ति, अचल संपत्ति कोई भी जानकारी में आती है, आप जिला पुलिस के ऑपरेशन नीलकंठ हेल्पलाइन पर उसकी सूचना दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी। पूर्व में जो 68F की कार्रवाई की गई थी पिछली, उसमें खाते भी सीज किए गए और फिलहाल जो एक SOP हमने बनाई है जिले में, तो जो भी व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं, उनके स्वयं के, परिवार के और एसोसिएट्स के सभी के बैंक अकाउंट्स भी जो है हम फ्रीज कर रहे हैं।
जो संपत्तियां जब्त की जा रही है व्यक्ति के नाम से या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से होगी वो भी जब्त की जाएगी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F जो है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज की कार्रवाई है, इसमें तस्कर ने जो है ये चातुर्यता दिखाई कि उसने संपत्ति स्वयं के नाम पर ना होकर के अपनी माँ के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे उसको रजिस्टर करवाया। 68F की जो लीगल डेफिनेशन है उसमें रिश्तेदार और एसोसिएट सभी लोग आते हैं और काफ़ी बृहद इसकी डेफिनेशन है। तो सभी लोग इसमें तस्कर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, चातुर हो जाए, लेकिन इसकी ओवरऑल डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। तो कहीं पर भी इसमें जो है बचाव का रास्ता नहीं है। आने वाले की कार्रवाइयाँ और देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर। फिलहाल जैसा मैंने बताया लगभग 10 के आसपास और कार्रवाइयाँ हमारी ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोसीजर अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है और शीघ्र ही उनके भी नतीजे हमारे सामने